हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी आर ओ के लिए ध्ये IAS की टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपके समक्ष रखता हूँ। तो इस टेस्ट सीरीज को आपका ध्यान से देखना और इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करना। ये यूपी आर ओ का पेपर कोड है आपका 4th और इसका टेस्ट कौन सा है 1। तो इसमें जो करंट अफेयर जो दी हुई है नवंबर दिसंबर 2023 की दी, इसमें हिंदी का पेपर भी दिया हुआ है। और ये कितने अंक का है? 200 अंक का पूर्णांक है। समय कितना रहेगा? 3 घंटे का रहेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन आपके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये टेस्ट सीरीज यूपी आर ओ की, जो ध्ये IAS की टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2024 को निम्न में से किस दिन प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस, कौन सा संविधान हत्या दिवस मनाने का अधिनिर्णय लिया? कब लिया? आपका 25 जून 2024, 25 जून को लिया, 10 जुलाई को लिया, 31 मार्च को लिया या फिर 21 अप्रैल को लिया? कब लिया? ये आपका इसका राइट आंसर है 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने का इन्होंने निर्णय लिया। हीरक जयंती के उपलक्ष्य में नाटो संगठन ने अपना शिखर सम्मेलन जो है 2024 में कहाँ आयोजित किया? हीरक जयंती के उपलक्ष्य में नाटो जो संगठन है उसने जो है अपना शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में कहाँ आयोजित किया? आपका लंदन में, ब्रुसेल्स में, वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में। ये आपका किया वाशिंगटन DC में आपका किया है। सेंट्रोवो 1.0 से आप क्या समझते हैं? एक अरबो वायरस जिसने गुजरात में संक्रमण द्वारा कई बच्चों को कलवित कर दिया। एक अरबो वायरस जिसने गुजरात संक्रमण द्वारा कई बच्चों को कलवित कर दिया। कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन। जापान के वैज्ञानिकों द्वारा मिनामी द्वीप के निकट ढूंढा गया कोबाल्ट स्थल। DC रोबोकॉन में IIT BHU द्वारा प्रकाशित एक रॉकेट। ये आपका दूसरा है, इसका से क्या 20 है, ये आपका तीसरे का 20 है। ये कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली हाई स्पीड जो ट्रेन है, ये कहाँ से निर्मित है? ये कार्बन फाइबर, ये जो आपका चीन, ये इसका है चीन में निर्मित है। ये सेंट्रोवो कहाँ है? चीन निर्मित है। दुनिया की प्रथम जो है कार्बन फाइबर से बनी जो आपकी है हाई स्पीड जो ट्रेन है। और इसका जो उद्घाटन आपको है कहाँ पर हुआ था? किंगदाओ शहर में हुआ था। इसका उद्घाटन जो है किंगदाओ शहर में आपका इसका उद्घाटन हुआ। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखते हैं विश्व संस्कृत दिवस। विश्व का संस्कृत दिवस जो है 19 अगस्त के अवसर पर निम्न में से किस देश ने संस्कृत ऑन द रिवर्स नामक अनूठा प्रयास शुरू किया? किसमें? विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त के अवसर पर निम्न में से किस देश ने संस्कृत ऑन द रिवर्स नामक एक अनूठा प्रयास शुरू किया? ये आपका प्रयास किस कंट्री ने शुरू किया? लिथुआनिया। किसने किया? लिथुआनिया ने। पांचवा, 25 अगस्त 2024 को यूपी T20 लीग का उद्घाटन मैच कहाँ खेला गया? ये आपका कहाँ खेला गया? लखनऊ में T20। वाराणसी की बरुणा नदी के संरक्षण के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी निम्न में से किस देश के साथ शुरू की गई? आपकी ये किसके साथ शुरू की गई? डेनमार्क के साथ शुरू की गई। फूड फैक्ट्री एंड ट्रेडर अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSAI ने निम्न में से किस दिवस से दूध और उसके उत्पादक की पैकिंग A1 व A2 प्रकार के
दावों का A1 व A2 प्रकार के दावों को हटाने का निर्देश दिया। दावों को हटाने का निर्देश दिया। ये निर्देश आपका कब दिया गया था? 22 अगस्त 2024 को दिया गया था। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि 200 क्वेश्चन है, टाइम भी जो है आपका 3 घंटे का है, थोड़ा फास्ट करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय पोलैंड की यात्रा पर गए। 2 दिवस की पोलैंड यात्रा पर गए पर पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी। दूसरा आपका क्या है? 45 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पोलैंड की यात्रा की थी। किसने की थी? तो इसमें कौन सा सही है आपका? केवल एक, ये आपका पहला सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय पोलैंड की यात्रा पर गए। पिछले 45 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा थी। और दूसरा गलत क्यों है? 45 वर्ष पूर्व जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह नहीं थे, वो कौन से थे? मोरारजी देसाई थे आपके। कौन से थे इनकी जगह? मोरारजी देसाई। ये आपके मोरारजी देसाई थे। ये आपके गए थे, कहाँ पे गए थे? पोलैंड की यात्रा पे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी सही होगा, केवल फर्स्ट। अब देखते हैं, भारत में मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा? मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा? ये आपका है पुरापाषाण काल हो जाएगा। पुरापाषाण काल में क्या किया था? मनुष्य ने आग जलाना सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करें? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीपों में आरंभिक नगर फले फूले। दूसरा क्या कहता है? गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व था। इसका आपका क्या होना चाहिए? पहला और दूसरा दोनों सही हैं। मतलब सिंधु घाटी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगर जो है फले फूले, और गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास 25 वर्ष पूर्व हुआ। ये आपका इनमें से दोनों सही हैं, तो पहला और दूसरा दोनों आपके सही होने चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अशोक का गांधार अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में उत्कीर्ण है? अशोक का गांधार अभिलेख निम्न में से किन लिपियों में उत्कीर्ण है? आपका ये किस में उत्कीर्ण है? यूनानी और अरामेइक में। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। 11वें का आपका बी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। भारतीय उपमहाद्वीप और मूल विशेषताएं इसकी क्या हैं? भारतीय उपमहाद्वीप और मूल विशेषताएं आपकी क्या है? सिंधु व सहायक नदी तट, इसमें क्या हुआ था? प्रथम नगर। इसका आपका क्या कर लो? चौथा प्रथम नगर। नर्मदा नदी जो आपकी है आपका कुशल, यहाँ पे क्या थे आपके? कुशल संग्रहालय। इसका हो जाएगा। गारो आपकी पहाड़ियों में क्या? आरंभिक कृषि, मतलब पहाड़ों में इसमें क्या मान लो? कृषि मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा? आरंभिक कृषि। मगध क्या है आपका? प्रथम विशालकाय राज्य। मगध राज्य है ना, तो प्रथम विशालकाय राज्य। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले का आपका चौथा हो गया
तो फर्स्ट का देखो चौथा कहाँ है, चौथा आपका ये दोनों पे आपका फोर्थ लगा रखा, तो आंसर ये तो आप हटा दो, दोनों तो ये होंगे नहीं। अब या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, ए होगा या सी, इन दोनों में से आपका होगा। अब दूसरा नर्मदा घाटी आपका में क्या है, मिले थे कुशल, इसकी विशेषता क्या है, कुशल संग्रहालय थे यहाँ पे। तो आपका दूसरे का तीसरा किस में है, दूसरे का तीसरा ये है, तो आंसर आपका हो जाएगा पहला ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये असत्य है, मतलब इसमें से एक तो असत्य है, बाकी तीन सत्य हैं। मतलब इसमें से एक आपको असत्य चुनना है, गलत जो है ना, इसमें से एक ऑप्शन चुनना है कौन सा गलत है, बाकी तीन आपके सही हैं। तो इसमें देखते हैं आपका कौन सा होता है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत थी। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। क्या है, संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है ये। अब बुद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिया था, बुद्ध तीसरा आपका, बुद्ध ने अपना उपदेश किस में दिया था, पाली में। तो ये मुझे आपका इसकी पाली की जगह आप किस में दिया था, पाली की जगह आपका होना चाहिए प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा, प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपना इसमें दिया था, जिससे कि आपके जो हैं साधारण लोग जो हैं, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, वो भी इनके संदेशों को समझ सके। महावीर ने अपनी जो शिक्षा है वह किस में प्राप्त की थी, प्राकृत में दी। तो इसका आपका ये गलत हो जाएगा, पाली में ना दे के किस में हो जाएगा, प्राकृत भाषा। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को, तमिल जो क्षेत्र है उन्हें बड़े भूस्वामियों को क्या कहते हैं, बेल्ला कहते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी गृहपति कहलाता है। देश का जो सबसे हिस्से में आपका जो है वो क्या कहलाता है, गृहपति कहलाता है। ये आपका गलत हो जाएगा, गृहपति की जगह आपका क्या हो जाएगा, ग्राम भोजक। इसको लिख लो आपका ग्राम भोजक। ये आपका ग्राम भोजक होगा, ठीक, गृहपति की जगह। तो आपका आंसर ओनली केवल एक सही है, तो केवल ए, 14वें का आपका क्या हो जाएगा, 14वें का केवल एक सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 आपका क्या है, संगम साहित्य में चर्चित, संगम साहित्य में चर्चित शब्द जो है मूवेंदार का क्या अर्थ है, मूवेंदार का जो आपका संगम साहित्य में क्या है, राजपुरोहित है, राजकुमार है, राज महिषी है, तीन मुखिया है। इसमें से आपका क्या हो जाएगा, तीन मुखिया, तीन मुखिया आपका हो जाएगा संगम साहित्य में वर्णित। ठीक है, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है, मतलब तीन सही है, एक इसमें से गलत निकाल लो कौन सा असत्य है। उसने दरबारी कवि बाणभट्ट, उसके जो आपके हैं दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित में लिखी। ठीक है, सही है। चीनी यात्री हैंसोंग काफ़ी समय के लिए उसके दरबार में रहा। ठीक है, ये भी सही है। उसका बहनोई कन्नौज का शासक था, बहनोई का हर्षवर्धन का जो आपका बहनोई था वह कहाँ का था, कन्नौज का शासक था, ये भी सही। उसके दक्कन विस्तार को पुलकेशिन प्रथम ने रोक दिया, ये आपका गलत है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम ने रोक दिया, ये गलत है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। प्रथम ने न रोककर आपका इसका पुलकेशिन द्वितीय, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, यानी कि असत्य पूछा है ना आपका, असत्य, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। ये तो सत्य है, ये हटा दो तीनों, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। कदम मयूर समर्ण ब्राह्मण थे। कदम जो है मयूर समर्ण ब्राह्मण थे जिन्होंने कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र राजपूत थे। गुर्जर जो प्रतिहार हरिश्चंद्र राजपूत थे जिन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। अब इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? एक तो आपका राष्ट्रकूट प्रधान जो है दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, ये सही है। कदम मयूर शर्मण ब्राह्मण थे जिन्होंने कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। तो दूसरा सही है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो आंसर पहला दूसरा सही है, तो बी हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में बंदगा क्या है? बंदगा दिल्ली सल्तनत में जो आपका बंदगा है तो वह क्या है? बंदगा से क्या अभिप्राय है? बंदगा का मतलब है आपका गुलाम है, कृषक है, सूफी संत है, मौलवी है। आपका गुलाम हो गया। गुलाम क्या है? एक जो आपका है फारसी शब्द, इसका जो है फारसी शब्द आपका ये बंदगा हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जजिया को खराज से पृथक कर उसे एक अलग कर के रूप में संग्रहित करवाना प्रारंभ किया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण ए कहा गया है, तो इस पर विचार कीजिए। ये क्या कहता है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है। राइट है, ये तो सही है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। कारण क्या? लोकसभा को कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ये भी ठीक है। तो आपका कारण ये क्या कह रहा है? ए और बी दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये सही आपका हो जाएगा। 21वां, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से गृहीत नहीं है? इसमें नहीं है, मतलब इसमें नहीं है तो मतलब एक नहीं है, बाकी तो तीन अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो नहीं लिया गया है? न्यायिक प्रावलोकन का सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? आपका जो है अमेरिका सिद्धांत से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आपका जो है ये नहीं लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना ये भी लिया गया है। तो आपका 21वें का कौन सा हो जाएगा? इसमें नहीं लिया गया है ना, तो बी आपका सही हो जाएगा। बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सत्य है? क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सत्य है। इनमें से कौन सा आपका क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सत्य है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। आपका सही है। ये राज्य में 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये तो आपका गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, ये तो आपका सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है।
क्योंकि 4 की जगह क्षेत्रीय परिषद कितने होते हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है 5, 4 की जगह 5 हो जाए। तो अब दूसरा गलत है, इसमें से पहला और तीसरा टिक मार दीजिए। ठीक है, अब 23वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। एक, बाकी सब तो वर्णित हैं प्रस्तावना में, आपका एक वर्णित नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, अंगीकृत, समर्पित, समर्पित, आपका ये वर्णित नहीं है। अधिनियमित और आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, ये तो वर्णित है, बाकी समर्पित नहीं है। तो इसका नहीं है का मतलब ये आंसर आपका सही हो जाएगा 23वें का। चौथे का 24वें का देख लीजिए क्या हो जाएगा। चापी द्वीपों की उत्पत्ति का कारण है। चापी द्वीपों की उत्पत्ति का क्या कारण है, कारण प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन। प्रशांत प्लेट का जो है यूरेशियाई प्लेट के नीचे आपका क्या हो जाएगा, अधोगमन, ये आपका कारण पहला। इंडियन प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन, इन दोनों पहला हो जाएगा इसका सही। अब सूची को सुमेलित कीजिए कूट की सहायता से। एक तरफ दिए गए हैं आपके ज्वालामुखी और दूसरी तरफ आपका क्या दिया गया है, देश। कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, आपका देख लेना, माउंट एरेबस। माउंट जो आपका है एरेबस किस देश में है, इस ये तो अंटार्कटिका में हो गया, माउंट एरेबस अंटार्कटिका लगा दो। ठीक है, पेरिकुटिल, पेरिकुटिन आपका किस में है, ये आपका हो गया पेरिकुटिन मैक्सिको में। अब यहाँ से मान लो दो आपको पता है, तो दो पता है, इसमें से देख लो पहले का कौन सा, दूसरा लगाया मैंने, ए का दूसरा, एक तो दूसरा ये दे रखा, एक दो। अब सीधी तरह ये दोनों हटा दो, अब इनमें से दो में से कोई होगा, दूसरा पेरिकुटिन किस में है, मैक्सिको में, पहला कहाँ पे, अब इसका ये हो गया, तो आंसर सीधा आपका लगा दो डी पे, बस ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, इतना ही होगा। 26वें का, निम्नलिखित में से किस एक को श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से श्वेत कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु और सौर ऊर्जा। इसमें से आपका जल विद्युत आपका क्या है, श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है ये आपका। ठीक है, श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक योग सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का। विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार आपका है, सही सुमेलित नहीं है। 3 तो सुमेलित हैं और एक इनमें से गलत है, तो एक गलत को हटाना है। ठीक है, ये सही है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। मृत घाटी ग्रेट बेसिन पठार में अवस्थित है, ये भी सही है। ग्रैंड कैनियन आपका मैक्सिको पठार में अवस्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा। कोस्ट मैदान आपका जो है किसे, चूना प्रदेश, क्या कहते हैं, चूना प्रदेश कहते हैं, ये भी ठीक है। अब इसका जो गलत है, इसका ग्रेट कैनियन जो आपका किस में अवस्थित है, मैक्सिको के पठार में, इसमें ना होके किस में है, ग्रेट बेसिन के पठार में अवस्थित है। ये भी आपकी किस में है, ग्रेट बेसिन के पठार में, ग्रेट बेसिन। ये आपका हो जाएगा ग्रेट बेसिन के पठार में अवस्थित है। ठीक है, अब 28वें को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है उसको समझते हैं। ये कहते निम्न पर विचार कीजिए। इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, तंजानिया। उपरोक्त में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से सम्मिलित हैं, ये आपको देखना है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती। और आपका क्या हो जाएगा,
इरिट्रिया, इरिट्रिया, ये 4 आपके कंट्री हो जाएंगी। आपका कौन सा हो जाएगा पहला, इसमें से देख लो 1 3 4 5, 1 3 4 5 ये आपके हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 आपका क्या हो जाएगा। क्या कह रहा क्वेश्चन, ये बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहले ये पकड़ो, सत्य होता कौन सा सत्य है, असत्य पकड़ो। असत्य का मतलब है 3 सही है 1 गलत है, और सत्य होता तो 3 गलत 1 सही। अब इसमें से मुझे 3 सही में से 1 छांटना है, इसमें से कौन सा असत्य है। जाति समूह मुंडा जो था वह छोटा नागपुर में रहता था और इसी समूह में बिरसा का जन्म हुआ। ये तो आपका सही है, ठीक है, राइट कर दो, ठीक है, ये सही है। बिरसा के समर्थकों में संथाल, उराव आदिवासी समूह भी शामिल थे, ये भी आपका ठीक है। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, ये भी सही करती हूँ। 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा की जेल में हैजे से मृत्यु हो गई थी। जेल में किससे, हैजे से मृत्यु हो गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। 1897 ईस्वी में नहीं, ये आपकी वही थी 1900 ईस्वी में, 1900 AD में हुई थी आपकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर वैसे असत कौन सा हो जाएगा, डी। तो डी आपका इसका सही हो जाएगा। नहीं दिख रहा आपको तो ये यहाँ इधर लिख देता हूँ 1900 ईस्वी AD में। अब 30वां पढ़ के देखते हैं क्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संत ऋषि 7 तारों का समूह है, सॉरी सप्त ऋषि, सप्त ऋषि जो आपका है 7 तारों का समूह है जिसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। क्या कह रहा है आपका, ये सप्त ऋषि जो है वह 7 तारों का समूह है जिसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं, ये सही है आपका। सप्त ऋषि जो है अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है, राइट सही है। तो इसका पहला दूसरा कहाँ है, सी, दोनों सही है। अब देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारक कहा गया है। अभिकथन ये देखते हैं क्या, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो भारत का आपका जो है मानक समय है ग्रीनविच से क्या है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये तो सही है कथन, ये भी सही कह रहा है, राइट। आपका क्या हो जाएगा। और क्या पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः ग्रीनविच के पूर्व का समय उससे आगे होगा, ये भी सही है। तो इसका कोड क्या, ए तथा दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, राइट। 31 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 32 को देख लेते हैं। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का सूचक निम्न में से कौन है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का सूचक इनमें से कौन सा है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना, सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट, ये आपके उपरोक्त सभी, ये डी हो जाएगा, आपके तीनों सही है। सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्टिलिटी कहाँ है, सी ऑफ ट्रैक्टिलिटी आपकी जो है कहाँ पर है। प्रशांत महासागर में स्थित निम्नतम गहराई वाला बिंदु है, प्रशांत महासागर में निम्नतम गहराई वाला बिंदु है। अटलांटिक महासागर के टेलीग्राफिक पठार का दक्षिणी हिस्सा है।
मंगल की सतह पर बर्फ पाए जाने का संभावित स्थल है। चंद्रमा के पृष्ठभाग पर स्थित अंधकारमय धूल का मैदान है। ये है चंद्रमा के पृष्ठ पर स्थित अंधकारमय धूल का मैदान आपका है। 34 का देखते हैं, 34 का क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। एक तरफ दिए गए आपके ज्वालामुखी और अवस्थिति, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, कौन सा ज्वालामुखी आपका कहाँ किस जगह पर स्थित है उसके बारे में बताया गया है। और क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित नहीं है, एक नहीं है, 3 तो सही है ना, एक इसमें से ढूंढना है कौन सा गलत है। बिल्लारिका आपका ज्वालामुखी है, चिली में है, ये आपका राइट हो गया। शिवलेक आपका है इक्वाडोर, ये आपका गलत हो जाएगा। इक्वाडोर की जगह आपका क्या है, शिवलेक कहाँ पर स्थित है, शिवलेक आपका रूस में स्थित है। ये मान लो कि आपका भारत का मित्र आपका कौन है, रूस। तो शिव मतलब शिव का नेम है, तो अब जो मित्र है वही, ये मित्र जो कंट्री आपका है तो वही आपके शिव के बारे में सोच सकता है, नाम रख सकता है। तो इस यहाँ पर जो कहाँ पाया जाता है शिवलिंग ज्वालामुखी, ये आपका रूस में पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रूस। इक्वाडोर की जगह रूस हो जाएगा। शिवलिंग कहाँ पर हो जाएगा, रूस। ट्यूरी आलवा कहाँ पर स्थित है, कोस्टारिका में अवस्थित है। माउंट पीली जो आपका कहाँ स्थित है, मार्टिनिक द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मार्टिनिक द्वीप में स्थित है। तो इसका आपका ये गलत हो जाएगा, शिवलेक इक्वाडोर में नहीं है, ये कहाँ पर आपका है, रूस में। ठीक है, अब 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचीबद्ध को सूची से केंद्र से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही यहाँ पर क्या बोला है, सही उत्तर चुनिए, तो इसमें से कोई एक सही है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें। अच्छा, इसको मेल वाले हैं, इसको मिलान करना है। हिमानी जो आपकी है, हिमानी जो है ये गतिशील शक्ति और उत्पन्न मरुस्थल। हिमानी आपका कहाँ पर ये जो है उत्पन्न होती है, उत्पन्न स्थल रूप है, किस स्थल रूप, कहाँ पर जो होती है स्थल। ये हिमानी जो आपकी है रॉसमुटेन। अब देख लो, पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, ये है दूसरा, पहले का कहीं है नहीं है। अगर आपको अब एक ही क्वेश्चन मान लो इसके और ऑप्शन के यदि आंसर नहीं आ रहे तो आप चुपचाप ए में आपका टिक मार दो, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये बी का चौथा मान लो आपको आ रहा है कि पवन कहाँ पर, पवन का क्या हो जाएगा, पवन जो है ड्राई काउंटर, 2 हो गए तब भी हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका फर्स्ट हो जाएगा 35 का। मांग प्रेषित मुद्रास्फीति है, मांग प्रेषित मुद्रास्फीति है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से घटाती है, वस्तुओं सेवाओं की मांग जो है तेजी से घटाती है, गलत हो जाएगा। मांग प्रेषित मुद्रास्फीति है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग तेजी से, गलत। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ा देती है, उत्पादन लागत बढ़ा देती है। वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ाती है, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ाती है। ठीक है, आपका ये सही है। वस्तुओं की उत्पादन लागत घट जाती है, ये सही है आपका सी। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। फिर मैंने बताया ना असत्य, ये क्वेश्चन पकड़ना होता है, इसमें से असत्य कौन सा है। इसका गठन 1999 में किया गया, 1999 में सही है इसका गठन, तो 99 हुआ। भारत इसका सदस्य नहीं है। G20 का क्या भारत सदस्य है, ये जो आपका है सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य है। ये क्या है, भारत जो है संस्थापक सदस्य है। भारत आपका क्या है, संस्थापक सदस्य।
भारत आपका इसका संस्थापक सदस्य है। इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बार्न शहर में है। जर्मनी के बार्न शहर में है। असत्य है। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये संस्थापक है। इसका जो जर्मनी के बार्न शहर में है, ये गलत है। इसका जो है स्थायी सचिवालय कोई भी नहीं है। स्थायी सचिवालय नहीं है। स्थायी सचिवालय इसका क्या है, नहीं है। कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। आपका दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत हैं। ये सदस्य, भारत इसका सदस्य नहीं है, संस्थापक सदस्य है। इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बोन शहर में स्थित है नहीं, क्योंकि ये इसका जो है कोई स्थायी सचिवालय इसका नहीं है। तो दूसरा और तीसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, इसका गठन 1999 में हुआ, ये राइट बात है। 38 को देख लेते हैं। प्लाया झील है, हिमानी निर्मित झील है, वायु निर्मित झील है। प्लाया झील क्या है, ये एक वायु निर्मित झील है। बी सही है इसका। सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से चुम्बी नदी बहती है? किस दर्रे से चुम्बी नदी बहती है? नाथुला दर्रा से। चुम्बी नदी कहाँ से बहती है? नाथुला दर्रा से। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारक आर कहा गया है। अब इसका देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा। ए, पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये तो आपका सही लग नहीं रहा। सही है। इस पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल भागों पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। सही, ये सही है। इसके मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, इसमें जो आपके मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती होती है, ये गलत होती है। कहाँ यार, लैटेराइट जो मिट्टी है, इसमें तो मोटे अनाज, चावल, और ये पश्चिमी घाट की बात हो रही है, वहाँ तो होती नहीं अनाज, चावल, तंबाकू और सब्जियों की खेती होती है। तो ये आप गलत है। इसमें यहाँ पर क्या होती है? तो आपका दूसरा, आपका जो है ये सही है, परंतु दूसरा गलत है। ठीक है। इकतालीस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्या कहता है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या है? ये आपका 902 हो जाएगा। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1, सूची वर्ष। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान और किस वर्ष हुआ था? ये आपका सही सुमेलित करें। आपका जो है मेरठ में आपका कब हुआ था? मेरठ में आपका 1946 में हुआ। अब यहाँ पहले का आपका देख लो, कहाँ पर है दूसरा? एक तो ये है, एक ये। तुरंत आप ये दोनों हटा दो पहले। अब आपके पास 2 बचे हुए हैं। अब वाराणसी में आप कब हुआ था? 1905। अब तीसरा, अब बी में देख लो, तीसरा इन दोनों में कहीं है? ये है, तो चुपचाप आंसर लगा दो बी, बस। और बाकी के याद भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो इसका बी हो गया। 63 का देख लीजिए आप क्या होगा। महात्मा बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से समझा जा सकता है। घोड़ा निम्नलिखित में से किस एक घटना से संबंधित है? जन्म से, गृह त्याग से, निर्वाण से,
ज्ञान से। गृह त्याग से घोड़ा जो आपका है गृह त्याग से संबंधित है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में आए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के साथ। एला सापेल की संधि का संबंध है। एला सापेल मतलब कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा 45 का एक कर्नाटक का प्रथम युद्ध किससे संबंधित है? कर्नाटक। एला सापेल की संधि जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध से संबंधित होगी। निम्नलिखित पठारों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है? अब फिर आ गया नहीं है। अब इसमें से एक नहीं है, 3 तो है ना अमेरिका में, इसमें से एक सिलेक्ट कर लो कौन सा नहीं है। पीडमोंट पठार है, इदाहो पठार ये भी है, मसोटा नहीं है, ये आपका नहीं है। ठीक है। यूक्रेन पठार ये भी है। कभी कभी क्या, जैसे यूक्रेन का पठार है तो आप क्या लगाओगे? यूक्रेन का पठार यूक्रेन में ही होगा, लेकिन नहीं, ये कहाँ पर आपका है? आपका जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। मैसेटा पठार कहाँ पर स्थित है? ये आपका है स्पेन में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर नहीं है, एक सही सुमेलित नहीं है, एक हटा दो, 3 तो सही है ना इसमें से। बाओबाब अफ्रीका में, ये भी सही है। ओआब आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है क्षेत्र। वनस्पति ये है और ये क्षेत्र है। बंदर रोटी पेड़ आपका जो कौन सा हो गया? बंदर रोटी पेड़ भारत में, ये भी ठीक है। चैपरल में कहाँ पे है? चैपरल जो आपका है ये आपका जो है कहाँ पर रहता है? चैपरल मैक्सिको, ये आपका गलत है, सही नहीं है, ये डी हो जाएगा आपका। डी आपका सही नहीं है। ठीक है। हाँ इसमें सॉरी, इसमें एक गलत हो गया आपका, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये गलत है। बंदर रोटी पेड़, ये तो आपके 1 2 3 सही होंगे, ये आपका गलत होगा। बंदर रोटी पेड़ आपका कहाँ पर है? अफ्रीका में, अफ्रीका। अड़तालीस का देख लीजिए। रायलसीमा का पठारी क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? कृष्णा नदी के दक्षिण में अवस्थित है। ये इनमें कौन तापी की सहायक नदी नहीं है? फिर नहीं आ गया ना, इनमें से तापी की सहायक नदी आपकी कौन सी नहीं है? 3 होंगी, एक नहीं होगी। वह कौन सी है? पूर्णा, अराकावी ये आपकी नहीं है सहायक नदी। अरुणावती और गोमल ये सहायक, तीनों सहायक हैं आपका। अरकावती ये सहायक नदी नहीं है आपकी तापी की। 50 का देख लीजिए। निम्न में से किसका उद्देश्य पर्यावरण की स्थिरता तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है? वन्य जीव सुरक्षा कानून 1972, राष्ट्रीय वन कानून 1927, राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988, वायु अधिनियम 1981। आपका कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय वन अधिनियम 1988। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।